तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। फॉर्मूले लिख लो। ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन अपॉन क्यू, जो हम यूज करने वाले हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश विच इज इक्वल टू वी प्लस आई आर विच इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। आई इज इक्वल टू नेट ईएमएफ डिवाइड बाई आर प्लस आर। ठीक है, एंड V is equal to I into R, which is equal to EMF R plus R whole multiplied by R. Voltage is equal to EMF minus IR जब डिस्चार्ज हो रहा होगा सेल, और V is equal to EMF plus IR when it is being charged, जब चार्जिंग हो रही है। तो डिस्चार्जिंग मोड एंड चार्जिंग मोड। ठीक है, एंड देयर इज नेक्स्ट EMF minus V upon V multiplied by R, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से हम लोग न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। पहला, फॉर ड्राइविंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फॉर 5 मिनट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 900 जूल ऑफ वर्क इज डन। 900 जूल ऑफ वर्क इज डन। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इन द सर्किट। कितना करंट विड्रॉ किया है, कितने टाइम के लिए किया है? 5 मिनट के लिए। ठीक है, और कितना वर्क डन करना पड़ा? 900 जूल। फाइंड द ईएमएफ। पहला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 73 है। चलो एसी ऑन कर दो और ये गेट शट कर दो। बोलो करंट कितना है? 3 एम्पियर। इट इज being withdrawn for 5 minutes. The total work done is 900 जूल। ईएमएफ कैलकुलेट करो। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। वर्क डन कैसे निकलेगा? वो तो दे ही रखा है, सॉरी। चार्ज कैसे निकलेगा? आई इंटू टी। चलो जी, ये टाइम जो है उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना, तो कितना आएगा? 300 सेकेंड्स। सो 900 डिवाइड बाई आई है 3, टाइम है 300। ये कटेगा 3 टाइम्स, ये 1। कितना आएगा? ईएमएफ कितना आएगा? 1 वोल्ट। क्लियर हुआ यहां तक? बोलो सवाल समझ में आया? समझ में आया? फटाफट ये नोट करो सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A voltmeter of resistance 998 ohm is connected across a cell of EMF 2 volt and internal resistance 2 ohm. Find the internal resistance of 2 ohm. Find the potential difference across the voltmeter that crosses the terminals of the cells and percentage error in the reading of the voltmeter. ध्यान से सुनो। ये नोट कर लिया जो अभी आए हैं? एग्जाम्पल नंबर 74। एक सेल है जिसका ईएमएफ दे रखा है 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम, एंड देयर इज अ वोल्ट मीटर जिसका
और इसके टर्मिनल के क्रॉस लगाया गया है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 998 ओम। ठीक है, दिस इज वोल्ट मीटर। अब फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा, एंड द अक्रॉस दिस सेल बताओ। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? सेल के अक्रॉस, बोलो बोलो ना। अरे जब इसमें से कोई करंट नहीं निकाला जाएगा, व्हेन देयर इज नो करंट विथड्रॉन, तो इसका जो ईएमएफ होगा भाई, इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आई बात समझ में? और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मतलब V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई कैसे निकलेगा? ईएमएफ आर प्लस आर इंटू आर। ईएमएफ कितना था? 2। आर कितना है? 998 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 2 मल्टीप्लाइड बाई 998 कितना आएगा? 2 डिवाइड बाई 1000 इंटू 998। डबल करो इसका, कितना आएगा? बोलो बोलो ना, बोलो कितना आएगा? सॉरी 1996 डिवाइड बाई 1000 1.996। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1.996 वोल्ट। आई बात समझ में? और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2 वोल्ट। मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस इतना ही तो होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे जब इसमें से कोई करंट नहीं निकालोगे तो इसके क्रॉस V कितना होगा? बोलो, यही फॉर्मूला है। I 0 कर दोगे तो V इज इक्वल टू EMF हो जाएगा, मतलब 2 वोल्ट हो जाएगा। बोलो, ये हो गया टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी के, तो टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। और इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा? 1.996 वोल्ट। अब आपसे पूछा गया है परसेंटेज एरर इन द रीडिंग। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द रीडिंग? बैटरी का ईएमएफ कितना था? 2 वोल्ट। तो अगर बैटरी का ईएमएफ आप कैलकुलेट करना चाहते हो, वोल्टेज नापना चाहते हो, तो जब तुम वोल्टेज नापोगे वो 2 नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्यों नहीं दिखा रहा है? बिकॉज वोल्ट मीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। बोलो, होगा नहीं होगा? जब इसका रेजिस्टेंस होगा तो ये इसके अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। वो कितना आएगा? 1.996। तो ये रीडिंग ये वाली दिखाएगा, 2 नहीं दिखा रहा है, तो कुछ एरर आई ना। बोलो, अगर तुम्हारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, तुम उसको मल्टीमीटर से या वोल्ट मीटर से चेक करोगे, वो 9 वोल्ट तो नहीं दिखाएगा। आई बात समझ में? क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो मेजर करने के लिए, उसमें भी तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है ये बात? चलो, तो अब परसेंटेज एरर निकालो, कितना आएगा परसेंटेज एरर इन द रीडिंग? कैसे निकालोगे? ट्रू रीडिंग माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय द ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ईएमएफ माइनस V डिवाइड बाय V मल्टीप्लाइड बाय 100%। ईएमएफ कितना था? 2। ये कितना आया है? बोलो, सॉरी, ईएमएफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 100%। कितना आएगा ये? 0.004। बोलो, डिवाइड बाई 2 इंटू 100%। 0.002 इंटू 100%, मतलब 0.2% एरर है। कितना परसेंट एरर है? 0.2। 0.2% एरर के साथ आएगी रीडिंग। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? 74 SL। Next question. A cell of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm is connected to
देखो एक सेल है, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो ये 2 वोल्ट है और ये 0.1 ओम है, इज कनेक्टेड टू अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जिसकी वैल्यू कितनी है 3.9 ओम, 3.9 ओम। ठीक है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, इस टर्मिनल ऑफ द सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो कितना होगा। तो फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, EMF माइनस IR। बस EMF तुमको मालूम है, इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम है, I निकालो, और I निकालने का क्या तरीका है, EMF डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। EMF कितना था 2, R की वैल्यू बोलो 3.9, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.1, कितना आएगा 2/4, मतलब करंट कितना फ्लो करेगा, हाफ एम्पियर। रखो और वैल्यू बताओ कितनी आएगी। एग्जाम्पल 76, ये था एग्जाम्पल 76। नेक्स्ट 77, a reading on a high resistance voltmeter when a cell is connected across it। देखो एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगाया गया, तो इसमें जो रीडिंग आ रही थी दैट इज 2.2 वोल्ट। कितनी आ रही थी, 2.2 वोल्ट। When the terminals of the cell are also connected to the resistance of 5 ohm, the voltmeter reading drops to 1 point। और जब बोलो ये इनिशियल है, लेकिन जब इसी सेल को हमने कनेक्ट किया किसके साथ, एक 5 ओम रेजिस्टर के साथ, ये 5 ओम रेजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस ये होगा, तो इसकी रीडिंग इतनी हो गई। आई बात समझ में, बोलो समझ में आया। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, फाइंड क्या करना है आपको, आर बताओ क्या होगा। और ये इसने बोला है हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर है, हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर है। हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का मतलब है कि ये खुद करंट विड्रॉ नहीं कर रहा होगा। तो ये जो वैल्यू दी गई है, ये कौन सी वैल्यू निकल के आएगी, ईएमएफ निकल के आएगा। जब आपने कोई अदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लिख रखा है, तो ये जो वैल्यू रीडिंग आई थी ये एक्चुअली क्या दे रहा है, ईएमएफ ऑफ द सेल। और यहां पर जो ये रीडिंग दे रहा है वो कौन सी है, वोल्टेज, पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज दे रहा है। आई बात समझ में, तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो गई, टर्मिनल वोल्टेज। आई बात समझ में। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, EMF माइनस आई इंटू आर। अच्छा हमको तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा था, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, E माइनस वी डिवाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई आर। लगा दो भैया आर निकालने का, तो फॉर्मूला क्या था, 2.2 माइनस 1.8 डिवाइड बाई 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 5। करो भाई इसको सॉल्व, कितना आएगा। समझ में आ रहा है ये, बोलो। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, जल्दी बताओ कितना आया आंसर। कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो रही यार तुम लोगों से। कितना आ रहा है,
हाँ 1.1 वोल्ट, सॉरी 1.1 ओम। ठीक है आयुष, अनंत, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 78। A battery of EMF 12 volt and internal resistance 2 ohm is connected to a 4 ohm resistor as shown in figure। देखो ध्यान से, एक बैटरी है और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये कनेक्टेड है कितने ओम से? 4 ओम से। ये 2 ओम है, ये 12 वोल्ट है। मतलब ये पूरी क्या हो गई बोलो? बैटरी। और इधर लगाया एमीटर, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और इसके अक्रॉस हमने क्या लगाया है? वोल्ट मीटर, ऐसे। ठीक है, शो दैट द वोल्ट मीटर व्हेन placed across the cell and across the resistor in turn gives the same reading। बोलो, ये हमें शो करना है कि जब ये वोल्ट मीटर यहां लगाया जाएगा तब जो रीडिंग आएगी, लेट्स से वो R1 रीडिंग है, और इसके अक्रॉस लगाया जाएगा तब जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग क्या होगी? R2 होगी। दोनों रीडिंग सेम सेम होनी चाहिए, ये शो करो। शो दैट बोथ द रीडिंग्स शुड बी सेम। चलो जी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी कैसे निकलता है? बोलो, ऐसे निकलता है। बोलो, यही तो निकलता है फॉर्मूला। फॉर्मूला तो यही है। ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट। करंट हमको नहीं पता है, निकालेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 2। तो करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी? ईएमएफ डिवाइड बाई आर प्लस आर। ईएमएफ है 12 और ये क्या है? 4 प्लस 2, कितना आया? 2 एम्पियर आएगा। तो क्या आया? 12 माइनस 4 मतलब 8 वोल्ट आएगा। अगर हमने वोल्ट मीटर यहां लगाया तो मतलब पहली रीडिंग जो आएगी वो कितनी आएगी? 8 वोल्ट। क्लियर हो गई बात? ये अब सेम यही चीज, ध्यान से सुनना, अब यही वोल्ट मीटर हमने यहां लगाया इस रजिस्टर के अक्रॉस, तो रीडिंग आएगी R2। वो वोल्टेज कैसे निकालोगे? I इंटू आर। बोलो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो ऐसे निकलेगा। आर, आई की वैल्यू कितनी है? 2। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? कितना आया? 8। ये भी 8 वोल्ट, ये भी 8 वोल्ट, हो गई दोनों रीडिंग सेम सेम। आई बात समझ में? कैलकुलेशन कर लो, देख लो। ठीक है, दोनों रीडिंग कैसी आ रही है? सेम सेम। चलो, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 3 वोल्ट। ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर ऑफ, एक रेजिस्टर लगाया है कितने ओम का? 55 ओम का। ठीक है, थ्रू एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, और एक एमीटर लगाया गया है एंड इसका रेजिस्टेंस जो है एमीटर का वो है 1 ओम। कितना है? 1 ओम। एंड दिस एमीटर रीडिंग, तो आई की जो रीडिंग आई है एंड दैट इज 50 मिली एम्पियर। कितना आ रहा है? 50 मिली एम्पियर। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड सेकेंड पार्ट इज कैलकुलेट द आर। चलो, एक बैटरी है जिसका 3 वोल्ट की बैटरी है, ईएमएफ 3 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 55 ओम से कनेक्ट किया गया है विद अ एमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम, और उसमें रीडिंग कितनी दिखा रहा है? 50 मिली एम्पियर। तो बहुत इजी था, इसको ऐसे कर सकते हो कि एक सेल लगाया, इसका 3 वोल्ट ईएमएफ हो गया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया,
इसको हमने एक्सटर्नल एक रेजिस्टर से जोड़ा है जिसको वैल्यू कितना है 55 ओम, और यहीं पर हमने क्या लगा दिया है एमीटर, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम। बोलो, और इसमें जो रीडिंग आ रही थी, मतलब ये जो करंट की वैल्यू होगी, इस आई की वैल्यू कितना बोला है 50 मिली एम्पियर। तुम्हें ये आर बताना है, बहुत इजी है, निकालो। आपको पता होना चाहिए क्या, आई इज इक्वल टू क्या होता है ईएमएफ डिवाइड बाई ई नेट डिवाइड बाई आर टोटल। बस इस फॉर्मूले से आप लगा लोगे। ईएमएफ आपको पता है 3 है, बोलो 3 वोल्ट है। रेजिस्टेंस कितना है इसके अंदर बताओ, 55 प्लस 1 प्लस आर, 55 प्लस 1 प्लस आर, एंड करंट कितना है 50 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर का मतलब क्या है 50 इंटू 10 टू द पावर -3। बहुत इजी है बाहर कैलकुलेट करना, निकालो आर। कितना आया 4 ओम, वेरी गुड, इजी था। 50/1000 कर सकते हो इसको, 3/56 इंटू, सॉरी 56 प्लस आर, ये जाएगा कितना आ जाएगा ये 20, इधर आ जाएगा 60, 56 प्लस आर, आर इज इक्वल टू 60 माइनस 56, 4 ओम। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। देयर इज अ नेटवर्क लाइक दिस, सॉरी ये डायग्राम दे रखा है। ईएमएफ ऑफ द सेल इज 1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2/3 ओम, ठीक है। फाइंड द करंट विड्रॉन फ्रॉम द सेल, आई की वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इन दिस सर्किट, आई कितना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर तो निकल ही आएगा आई, नेट ईएमएफ डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस। फॉर्मूला ये है आई निकालने का, नेट ईएमएफ देख लो कितना है और आर टोटल देख लो कितना है, करो भाई। हाँ कितना आ रहा है 1 एम्पियर, गुड। कैसे किया, पहले तो हमने इसमें क्या देखी होगी मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री है तो इसका मतलब ये कनेक्शन यहाँ पे ऐसे कर देने हैं, बोलो हटा दो,
जब तुम ये कनेक्शन हटाओगे, जब तुम ये कनेक्शन हटाओगे तो ये 1 और ये 1 दोनों सीरीज में है, तो 2 बन जाएगा। और 2 का इसके साथ जब देखोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, मतलब 2/3। तो इस पूरे का कनेक्शन का जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 2/3 ओम। सिमिलरली इस पूरे का भी कितना आएगा, बोलो, इसका भी कितना आ जाएगा, 2/3 ओम। और दोनों को तुम ऐड करोगे कितना आएगा, सॉरी इन दोनों का करोगे तो कितना आएगा, 2/3 के कितने लगे हुए हैं, पैरेलल में 2 लगे हुए हैं, इसका मतलब 2/3 इंटू हाफ कितना आ जाएगा, 1/3। मतलब इस दोनों को हटा दो और हमारे पास सिर्फ एक ही रजिस्टर यहाँ पे है, कितने का, 1/3 ओम। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नेट ईएमएफ डिवाइड बाई आर प्लस आर, नेट ईएमएफ कितना है, 1 वोल्ट, आर कितना आया, 1/3, स्मॉल आर क्या था, 2/3, 1/3/3 कितना आएगा, आई की वैल्यू 1 एम्पियर। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन इजी था। अब एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 86, एग्जाम्पल नंबर 86। इट सेज दैट अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, एक वायर है 12 ओम का, कितने ओम का है, 12 ओम का, एंड इट इज कट इनटू 3 पीसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, 1:2:3 में इसको कट किया गया है, 1:2:3 के रेशियो में इसको कट कर दिया गया, एंड द 3 पीसेस आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्राइंगल। क्या बनाया गया फिर, एक ट्राइंगल के फॉर्म में इनको जोड़ दिया गया, जैसे भी होंगे, तो इनका तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, बोलो बोलो, ठीक है, द ट्राइंगल and a cell of 8 volt and internal resistance 1 ohm is connected across the highest of the 3 resistor। मान लो कि ये दोनों, ये वाला जो है R3 हाईएस्ट है, क्या है, हाईएस्ट, तो इसके अक्रॉस, इसके पॉइंट्स के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाई है, सॉरी सेल है या बैटरी जो भी बोलो, ये हो गया 8 वोल्ट और ये हो गई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 वोल्ट, 1 ओम, सॉरी हाईएस्ट वाले रेजिस्टर, ये वाला हाईएस्ट है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि पहले तो इस रेशियो से 12 को 12 ओम को इस तरीके से डिवाइड करो, ये रेशियो में, आई बात समझ में, फिर उनको आप यहां पर लगाओगे, ठीक है, और ये हाईएस्ट वाला है तो इसके अक्रॉस हमने बैटरी लगाई है कितने वोल्ट की, 8 वोल्ट की, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। ठीक है, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच पार्ट ऑफ द सर्किट, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आई अक्रॉस each part of circuit, each part of circuit, it means that, इसका मतलब है कि हमें इसमें से कितना करंट जा रहा है, इससे कितना करंट जा रहा है, दोनों ही करंट कैलकुलेट कर, टोटल करंट भी बता देना कितना आ जा रहा है। ठीक है, तो I1 या बोलो I1 और ये I2 और ये I, तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला टास्क क्या है कि ये R1, R2 एंड R3 हमको निकालने पड़ेंगे। तो लेट द कॉमन रेशियो बी x हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 12, 6x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इट मीन्स दैट R1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x विच इज इक्वल टू 2 ओम, R2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2x, मतलब 2 इंटू 2 दैट इज 4 ओम, और 3x का मतलब क्या हो जाएगा, R3 कितना हो जाएगा, 6 ओम, मतलब ये है 2 ओम, ये है 3 ओम और ये है 6 ओम। बोलो क्या, सॉरी R2 4 है, 4 ओम, ठीक है, 2, 4 एंड दिस इज 6, और इनको इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। हमसे पूछा गया था टोटल करंट निकालो और हर पार्ट में, जिस सर्किट के हर पार्ट में कितना कितना करंट जा रहा है वो निकालो।
तो अब बताओ, इस चीज को पहले तो सॉल्व करोगे सॉल्व, आर इक्विवेलेंट निकालोगे। जरा ध्यान से देखो, ये 2 है ये 4 है, तो ओवरऑल यहाँ पर सीरीज में कितना हो जाएगा 6, और नीचे भी कितना है 6, तो ये वाला 6 इस वाले 6 के साथ कैसा है पैरेलल में। तो हम कह सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 के कितने लगे हुए हैं, ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 के कितने लगे हुए हैं 2 लगे हुए हैं, तो मतलब आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 3 आएगा। आई बात समझ में। इस पूरे सर्किट में जो ट्राइंगल में जो रेजिस्टेंसेस लगे इनका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, बोलो 3 ओम। आ गई बात समझ में। इसका मतलब अब हमारे पास सिंप्लीफाइड एक सर्किट बन गया जिसमें ये R जो आया है वो 3 ओम है, ये 8 वोल्ट है और ये 1 ओम है। तो करंट टोटल जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ 8 है, R 3 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, तो 8/4 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। मतलब समझे इस चीज का, मतलब समझे, हमें समझ में आ गया कि इधर से जो जो टोटल करंट जाएगा वो कितना एम्पियर जाएगा, 2 एम्पियर जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू कितनी थी 6 ओम, ऊपर वाले की भी कितनी थी 6 ओम, मतलब दोनों रेजिस्टर्स कैसे हैं बराबर बराबर, बोलो। तो दोनों से करंट भी कैसा जाएगा, बराबर बराबर, बोलो। मतलब दो को हमें पार्ट में डिवाइड करना है वो भी बराबर बराबर, तो 2 में 1 जाएगा, नीचे 1 एम्पियर जाएगा और ऊपर वाले में भी कितना जाएगा 1 एम्पियर। आई बात समझ में या नहीं आई, बोलो कितना जाएगा 1 एम्पियर जाएगा। और अगर तुमको फॉर्मूला लगाना है तो मैंने आपको बता रखा था, अगर मुझको I1 निकालना है तो मैं यहाँ R1 रखूंगा, यहाँ R इक्विवेलेंट लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाई I नेट। जरा देखो R इक्विवेलेंट कितना आया था इसका, बोलो 3, बोलो। R1 कितना है 6, टोटल करंट कितना है 2, आ गया 1 एम्पियर, बोलो ठीक है। अगर मुझे I2 निकालना है, ये वाला करंट निकालना है, तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना था 6, बोलो। R इक्विवेलेंट भी कितना आ गया, सॉरी R इक्विवेलेंट कितना था, I2 हो जाएगा 6, R इक्विवेलेंट कितना था, यार नोट कर लेते हैं पहले ऐसे, R इक्विवेलेंट बाई R2 मल्टीप्लाइड बाई I नेट। तो R इक्विवेलेंट 3 था, R2 जो टोटल है, R इसका जो इक्विवेलेंट है, इसका जो इक्विवेलेंट है वो कितना है 6, टोटल करंट कितना है 2, काट दो, आंसर क्या आ गया 1 एम्पियर। या फिर सिंपल फंडा याद रखना कि ऊपर भी टोटल रेजिस्टेंस 6 है नीचे भी 6 है, मतलब चीजें आधी आधी डिवाइड होंगी, ठीक है, हो गया 1 एम्पियर। बस अब लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड बोलो समझ में आ गया, ये न्यूमेरिकल लगा लो। हाँ क्या हुआ, हेलो हेलो, नमस्ते मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैम भेज रहे हैं, ठीक, जाओ। बोलो जी, ये समझ में आ गया,